हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़िल्म कलाकार की जो पहले खलनायक बने, फिर नायक बने और फिर राजनेता। जी हाँ, एक्टर विनोद खन्ना का फ़िल्मी सफ़र। दोस्तों, फ़िल्म हस्ती विनोद खन्ना अभिनेता से बने राजनेता का फ़िल्मी जीवन की कहानी आज हम इस बारे में बात करेंगे। एक खूबसूरत, शानदार, जोशीला फ़िल्म एक्टर विनोद खन्ना 1968 से लेकर 2015 तक फ़िल्मों में सक्रिय रूप से अभिनय कर लोगों के दिलों में छाए रहे। कुछ समय के लिए उन्होंने भगवान रजनीश की दीक्षा ली और उनके आश्रम पुणे, अमेरिका में सेवा की और 1999 से लेकर 2017 तक राजनीति में भी वह सक्रिय रहे और गुरदासपुर, पंजाब से सांसद रहे। दोस्तों, उनकी कुछ मशहूर फ़िल्में मेरे अपने, मेरा गाँव मेरा देश, मुकद्दर का सिकंदर, रखवाला, मेम साहब, हेरा फेरी, चांदनी और आखिरी समय की फ़िल्म दबंग में दमदार अभिनय आपने ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ उनके जीवन के बारे में। दोस्तों, विनोद खन्ना जी एक ऐसे शख्स थे जो अभिनेता से राजनेता बने और गुरदासपुर से सांसद रहे। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में एक पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और कृष्णा खन्ना के घर में हुआ था। उनकी 3 बहनें और एक भाई था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही भारत का विभाजन हो गया और परिवार पेशावर छोड़कर बॉम्बे आ गया था। दोस्तों, विनोद खन्ना ने कक्षा सेकंड तक सेंट मैरी स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर दिल्ली चले गए और 1957 में फिर वापस दिल्ली आ गए और यहाँ इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से की, लेकिन उन्हें नासिक के पास देवलाली में बॉन्स स्कूल भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में अपने समय के दौरान फिल्म 16वां साल और मुगल आजम देखी और फिल्मों से उन्हें प्यार हो गया। दोस्तों, मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज से वाणिज्य की डिग्री उन्होंने हासिल की। उन्हें क्रिकेट खेलने का भी शौक़ था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि फ़िल्मों में ही करियर बनाया जा सकता है और उन्होंने फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका पहला प्यार क्रिकेट ही था, ऐसा एक मैगज़ीन में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कभी कहा था। दोस्तों, विनोद खन्ना साहब की पहली शादी 1971 में अपनी कॉलेज की दोस्त गीतांजलि तलैयार खान से, जो कि थिएटर के साथ साथ करते थे, दोनों का प्यार हो गया और नौकरी मिलते ही शादी करने का फैसला किया और शादी 1971 में की थी। उनसे उनके 2 पुत्र राहुल और अक्षय खन्ना हैं, जो फिल्मों के बड़े अभिनेता हैं, लेकिन 1985 में ही विनोद खन्ना और गीतांजलि का तलाक हो गया था। दोस्तों, दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि का महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित उनके फार्म हाउस में दिनांक 14 दिसंबर 2018 को निधन हो चुका है। वह 70 वर्ष की थी। दोस्तों, 1975 में वो ओशो के शिष्य बन गए और 1982 में रजनीशपुरम, अमेरिका के आश्रम में सेवा करने चले गए, जहां वो माली का काम किया करते थे और 5 साल तक वहां रहे और भारत 1987 में वापस आ गए और फिर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 15 मई 1990 में भारत लौटने पर खन्ना ने उद्योगपति सरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से शादी कर ली थी, जिनसे उन्हें एक बेटा साक्षी और एक बेटी श्रद्धा है। दोस्तों, विनोद खन्ना का फिल्मी करियर की शुरुआत 1968 में हुई थी और 1971 में चरम पर था। दोस्तों, विनोद खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1968 में सुनील दत्त द्वारा निर्मित मन का मीत में सहायक भूमिका से की थी। फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और खन्ना को दर्शकों ने उनके अभिनय को नोटिस किया और उनकी सफलता 1970 में मिली, जब उन्हें सच्चा झूठा, आन मिलो सजना में राजेश खन्ना के साथ और पूरब और पश्चिम में मनोज कुमार के साथ सह अभिनय किया और ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और साथ ही उस साल की टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। दोस्तों, खन्ना उन कुछ हिंदी अभिनेताओं में से
एक थे जिन्होंने खलनायक की भूमिका से शुरुआत की और नायक की भूमिका निभाई। उन्हें भारती विष्णुवर्धन के साथ फिल्म हम तुम और वो 1971 में हीरो के रूप में पहला ब्रेक मिला। 1971 में ही एक और फिल्म जिसे गुलजार की पहली निर्देशन वाली फिल्म मेरे अपने में भी अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और यह फिल्म बहुत सफल हिट रही और लोगों ने फैंस ने उन्हें खूब पसंद किया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने राज खोसला की एक्शन ड्रामा फिल्म मेरा गांव मेरा देश में खलनायक खतरनाक डाकू की भूमिका निभाई, जिसमें धर्मेंद्र और आशा पारेख मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म ने लोगों का मूड रोमांटिक फिल्मों से डाकू वाली एक्शन की ओर मोड़ दिया और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, जिसमें खन्ना को एक डाकू के खतरनाक रोल करने के लिए प्रशंसा मिली। उन्होंने एक और एक्शन फिल्म दो यार और अचानक में सफल अभिनय किया। 1982 में जब उनका फिल्मी करियर ऊंचाई पर था, खन्ना ने अपने गुरु ओशो रजनीश का अनुसरण करने के लिए अस्थायी रूप से फिल्म में काम करना छोड़ दिया। 5 साल के अंतराल के बाद वे 1987 में फिल्मों में लौटे और उन्होंने जुर्म और चांदनी में रोमांटिक भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें ज़्यादातर एक्शन फिल्मों में ही काम करने के ऑफर मिलते रहे। दोस्तों, विनोद खन्ना को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। वह एक राजनेता भी थे। 1998 से 2009 और 2014 से 2017 के बीच गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के सांसद चुने गए। जुलाई 2002 में खन्ना अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में संस्कृति और पर्यटन मंत्री रहे। 6 महीने बाद वो विदेश मंत्री भी बने। दोस्तों, निधन विनोद खन्ना को गंभीर कैंसर से पीड़ित होने के बाद 2 अप्रैल 2017 को कुछ हफ्तों के लिए मुंबई के गिरगांव में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां 27 अप्रैल 2017 को सुबह 11:20 पर उनका निधन हो गया और यह पता चला कि उन्हें मूत्राशय में कैंसर से जूझ रहे थे। उसी दिन वर्ली शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, पुरस्कार विनोद खन्ना को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। अपने अभिनय कौशल, शैली और फैशन के लिए जाने जाते थे। उन्हें अक्सर भारत के सेक्सी सन्यासी के रूप में भी जाना जाता है। 1970 और 80 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक खन्ना बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप ग्रॉसिंग वर्ल्ड वाइड और टॉप ग्रॉसिंग इंडिया में दिखाई दिए, जो दबंग, वांटेड, दबंग 2 और दिलवाले थे। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। दोस्तों, 1975 में हाथ की सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1977 हेरा फेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। 1977 में नामांकित शक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। 1979 में नामांकित मुकद्दर का सिकंदर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। 1981 नामांकित कुर्बानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। 1990 चांदनी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उनको दिया गया। 2005 में स्टारडस्ट अवार्ड्स वर्ष का रोल मॉडल उनको दिया गया। 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको दिया गया, जो कि उनके मरणोपरांत उनको दिया गया। दोस्तों, अभिनेता विनोद खन्ना का फिल्मों में योगदान अमर और अमिट हमेशा रहेगा। हम उनको हार्दिक नमन करते हैं। दोस्तों, इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते जी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपके पास भी विनोद खन्ना से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।